हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज हम आप लोग को अवकलज अर्थात डिफरेंशिएशन का यानी डेरिवेटिव का प्रश्न बताएंगे। एक्सरसाइज 5.2 को आज हम लोग सारा एक ही साथ क्वेश्चन करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का प्रश्न। तो देखिए, ये हमारा एक्सरसाइज 5.2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ये देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। स्टूडेंट्स, इसके पहले आप 11th क्लास में जो फलन जिस फलन का आप डिफरेंशिएशन कर रहे थे वह फलन आपका सिंगल फलन रहता था, यानी एकल फलन रहता था। और यहाँ पे क्या है, 12th क्लास में सिंगल फंक्शन नहीं रहेगा, आपको कंपोजिट फंक्शन रहेगा, यानी संयुक्त फलन रहेगा। यानी एक ही फलन में बहुत सारे फलन कंक्लूड किए रहेंगे जिसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा। और उनका डिफरेंशिएशन स्टूडेंट्स चेन रूल के द्वारा किया जाता है। और चेन रूल क्या होता है इस प्रश्न में हम लोग देखेंगे। देखिए, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। तो सॉल्यूशन जब करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। यानी ये क्वेश्चन हो गया हमारा कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, जिसको लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर उसको ऐसे लिख सकते हैं इंग्लिश में, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग। सबसे पहले डिफरेंशिएशन करना होगा तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। यहाँ देखिए, यहाँ पे दो फलन है, एक तो साइन है और दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। ये दोनों संयुक्त हो गया है, यानी दो फलन अगर ये अलग अलग रहता, साइन एक्स अलग रहता, एक्स स्क्वायर प्लस 5 अलग होता, तो साइन एक्स का अलग निकालते, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का निकालते। लेकिन दोनों तो यहाँ पे एक ही में ज्वाइंट हो गया है, संयुक्त हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले एक नंबर साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो साइन का डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो साइन को छोड़कर जितना यहाँ पर आएगा उस टोटल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाएगा। यानी इसको दो तरह से तोड़ कर लिखा जा सकता है। एक तो चलिए इस क्वेश्चन को पूरा हम तोड़ कर दिखा रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे साइन का डिफरेंशिएशन करना है, तो साइन को छोड़कर ये जितना है एक्स स्क्वायर प्लस 5 उसके रिस्पेक्ट में होगा, तो वो नीचे लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। फिर इंटू देंगे यहाँ पे, यहाँ देखिए साइन का डिफरेंशिएशन करना है तो साइन को छोड़कर जितना है उस टोटल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन यहाँ दिखाया गया है। जब साइन का हो जाएगा तब क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन। तो देखिए साइन को छोड़कर जितना बचा हुआ है यहाँ पे उन सब के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा ये। और फिर जब साइन का हो गया तब चेन रूल से ये इंटू में आ जाता है, और इंटू में करके उसके बाद वाले फलन को लिखते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5 को। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन हो जाता है स्टूडेंट्स कॉस, और ये हो जाएगा जैसे था वैसे ही रह जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, अब प्लस 5 का हो जाएगा 0। यहाँ देखिए, चूँकि डी बाई डी एक्स एक्स का पावर n, तो फॉर्मूला होता है एन एक्स का पावर n माइनस 1। डी बाई डी एक्स एक्स का पावर n, तो इसका फॉर्मूला होता है एन एक्स के पावर n। मतलब अगर कोई फलन अगर इस रूप में हो x के पावर 8, तो करेंगे क्या कि 8 से x में मल्टीप्लाई कर देंगे, 8x हो जाएगा। अब पावर 8 में से एक क्या करेंगे, घटा देंगे, तो वो हो जाएगा 7। जैसे n में से एक पावर घट जा रहा है, उसी तरह से एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हुआ है 2x। अब पावर 2 में से एक घट गया है तो एक लिखना यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह से ये हो जाएगा, जब जोड़ेंगे इसको 2x प्लस 0 तो ये हो जाएगा 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो मान लीजिए कि इसमें दो ही फलन था तो इसलिए इतना एक्सप्लेन हम लिख दिए। अगर 3, 4, 5 फलन रहेगा एक ही में तो फिर उसको हम कितना लिखेंगे तो काफ़ी स्पेस आएगा, तो उसको डायरेक्ट भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। अब चलिए स्टूडेंट्स, आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कॉस साइन एक्स है। तो इसका भी, इसमें भी देख रहे हैं कि दो फलन है, एक नंबर ये हो गया कॉस और दूसरा नंबर में साइन है। तो इसका डिफरेंशिएशन करना है तो चलिए हम लोग करते हैं। यहाँ भी लिखेंगे कॉस
साइन एक्स, यहाँ लिखेंगे कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसका, पहले एक नंबर का करेंगे फिर दो नंबर का करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले एक नंबर का डिफ्रेंशिएट करते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग, सिर्फ कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन होता है, यानी यहाँ लिखेंगे माइनस साइन और थीटा के रूप में जितना है यहाँ पे वो सब लिख देंगे साइन एक्स, यानी सिर्फ किसका भी डिफ्रेंशिएशन हुआ है, एक नंबर का। कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन और ये थीटा के रूप में है तो ये वैसे ही रह गया। फिर इनटू, अब किसका डिफ्रेंशिएशन किया जाएगा, दो नंबर का पहले फंक्शन का, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स के रूप में लिख सकते हैं साइन एक्स। देखिए स्टूडेंट्स, पहले एक नंबर जो क्वेश्चन हम किए थे उसमें थीटा के रूप में जितना था वो टोटल बटा में दिखाए थे, तो उस तरह भी पूरा एक्सप्लेन लिख सकते हैं, और ऐसे भी डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं। एक नंबर फलन जो है कॉस है, जिसका डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन होता है, और थीटा के रूप में जितना था उतना नोट कर दिया, इंटू दिए। फिर दो नंबर फलन का डी बाई डी एक्स साइन एक्स सजा दिए हैं, अभी बनाए नहीं है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन, ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कॉस एक्स होता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है। अब देखिए जो जो फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ है उसको यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। सबसे पहले तो डी बाई डी एक्स इस्तेमाल हुआ था कॉस एक्स का, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। उसी तरह से डी बाई डी एक्स इस्तेमाल होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका होता है कॉस एक्स। तो ये दोनों फॉर्मूला हम इस्तेमाल यहाँ पे किए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन लिखे हैं, थीटा जितना था उतना ही है, फिर इंटू देकर, चूंकि चेन रूल का इस्तेमाल हुआ है, दो नंबर फलन का डिफरेंशिएशन करने के लिए यहाँ सजा दिया गया है, फिर ये नोट कर दिया हम, और इंटू दे करके साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो गया। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। अब आइए हम लोग इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो थर्ड नंबर स्टूडेंट्स क्वेश्चन है हमारा साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ भी देख रहे हैं आप कि ये वाला क्वेश्चन भी संयुक्त फलन है, इसमें भी दो फंक्शन को ऐड कर दिया गया है। तो इसका सॉल्यूशन अगर करेंगे साइन ए एक्स प्लस बी का, यानी इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिखेंगे कि डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसमें किसका करेंगे, पहले साइन का करेंगे, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कॉस, और थीटा जितना है उतना नोट कर दिए। अब क्या करेंगे, इंटू देंगे, और इंटू देकर डी बाई डी एक्स लिखेंगे किसके लिए, तो ए एक्स प्लस बी के लिए। इस तरह से, यानी एक नंबर का डिफरेंशिएशन हो गया, अब दो नंबर का यहाँ पे होगा, तो ये हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स करेंगे, यानी ए एक्स प्लस बी का, यानी एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखिए बी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, तो बी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं डी बाई डी एक्स, जो कांस्टेंट फंक्शन होता है उसका डिफरेंशिएशन जीरो, और साथ में डी बाई डी एक्स, यदि कांस्टेंट एक्स रहेगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जीरो हो जाएगा, लेकिन कांस्टेंट एक्स रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन हम लोग कांस्टेंट लिखेंगे। तो यहाँ देखिए ए एक्स कांस्टेंट एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा ए, अब बी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा जीरो। तो इस तरह से ए प्लस जीरो जब हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको कॉस ए एक्स प्लस बी, और इंटू ए हो जाएगा, तो ए को हम क्या करते हैं, पहले लगाते हैं, ये हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग अब अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं 4 नंबर का प्रश्न कैसे बनेगा। अब देखिए इसका सॉल्यूशन अगर करेंगे हम लोग, अगर इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से पहले हम लोग देखते हैं कि कितने फलन है इसमें जिसको संयुक्त कर दिया गया है, कंपोजिट कर दिया गया है। तो देखिए ये हो गया हमारा 1 नंबर का फलन, ये हो गया 2 नंबर का फलन, उसके बाद क्या है, रूट है, ठीक है ना। तो रूट है तो रूट भी एक्स के रूप में है, तो ये 3 नंबर हो जाएगा, यानी 3 बार इसको तोड़ना पड़ेगा, यानी 3 बार इसका डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 नंबर का डिफरेंशिएशन किया जाएगा। आइए इसको थोड़ा एक बार और लिखते हैं हम यहाँ पे, tan रूट एक्स, ये हो गया, इसको लिखते हैं यहाँ पे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर,
एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो चलिए पहले कितने नंबर फलन का करेंगे, 1 नंबर का करेंगे, मतलब सेक का करेंगे। सेक का करेंगे डिफरेंशिएशन, तो सेक को छोड़कर जितना यहाँ पे दिख रहा है ये सब उसके थीटा का काम करेगा। यहाँ पे देखिए सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी बाई डी एक्स सेक एक्स। तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू tan एक्स होता है। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू tan एक्स होता है। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे हम, यानी सेक 1 नंबर का लिख रहे हैं, सिर्फ सेक को छोड़कर बाकी सब थीटा हुआ। तो देखिए वहाँ पे है सेक एक्स, तो लिखेंगे सेक एक्स के जगह पे ये पूरा लिखा जाएगा tan रूट एक्स इंटू, फिर उसमें क्या है tan एक्स है तो लिखेंगे tan, फिर x की जगह पे पूरा लिखेंगे tan रूट एक्स। ठीक है, ये किसका डिफरेंशिएशन है, तो 1 नंबर वाले का डिफरेंशिएशन हुआ है। 1 नंबर वाले का यानी सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू tan एक्स होता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं सेक एक्स इंटू tan एक्स लिख दिया गया। अब इंटू दे करके डी बाई डी एक्स लगा देंगे हम, किसके लिए, बाकी सब के लिए, tan रूट एक्स। ठीक है, यानी 1 नंबर का डिफरेंशिएशन हो गया यहाँ पे। अब 2 नंबर वाले का डिफरेंशिएशन के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है जिसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब आइए से जाते हैं फिर से इसको, सेक tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स इंटू, चलिए अब देखिए डी बाई डी एक्स tan एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, डी बाई डी एक्स होता है किसका, tan एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। तो यानी अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिखेंगे हम लोग सेक स्क्वायर अंडर द रूट एक्स इंटू, फिर से डी बाई डी एक्स लिखेंगे किसके लिए, तो रूट अंडर एक्स के लिए। चलिए आइए देखते हैं, इसको और आगे बढ़ाते हैं। तो ये हो जाएगा सेक tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू, अब देखिए लास्ट में बच गया हम लोग का क्या, तो रूट अंडर एक्स बच गया है। रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन स्टूडेंट्स लिखा जाता है 1/2 रूट एक्स। इसका एक्सप्लेन डिफरेंशिएशन बनाकर आप देख सकते हैं। तो रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स लिखा जाता है। तो इस तरह से ये जो देख रहे हैं 1 2 3 फलन था जिसको संयुक्त किया गया था, और संयुक्त फलनों का ये अवकलज था जिसको चेन रूल के द्वारा तोड़ कर इसको डिफरेंशिएशन कर दिया जाता है। चलिए तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि 5 नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए ये एक प्रश्न हो गया हमारा जो 2 फलन भागफल के रूप में है, और इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक और फॉर्मूला देखना होगा यहाँ पे। तो आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे, यदि डी बाई डी एक्स करना हो अगर कोई फलन u बाई वी के रूप में हो, यदि कोई फलन आपका u बाई वी के रूप में हो और उसका डिफरेंशिएशन करना हो तो ऐसे करते हैं, u का डिफरेंशिएशन करते हैं और v को छोड़ते हैं, फिर माइनस देते हैं, u को छोड़ते हैं और v को डिफरेंशिएशन करते हैं, और लास्ट में v का स्क्वायर कर देते हैं। वहाँ पे स्टूडेंट्स डैश का मतलब डिफरेंशिएशन है, यानी अगर ऊपर वाले को u और नीचे वाले को v मान लें तो u का डिफरेंशिएशन किया जाएगा और इंटू में v को रखा जाएगा, फिर माइनस देकर u को इंटू में रखा जाएगा और v का डिफरेंशिएशन किया जाएगा और बाई में v स्क्वायर दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे इसका डिफरेंशिएशन। साइन ए एक्स प्लस बी बाई कॉस सी एक्स प्लस डी, यानी x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो ऊपर वाला u है उसका डिफरेंशिएशन होगा, तो सजा रहे हैं यहाँ पे पहले हम डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी इंटू वी वाला ऐसे नोट कर देंगे कॉस सी एक्स प्लस डी। अब क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह देंगे। अब u वाला जो है उसको ऐसे ही नोट कर दिया जाएगा साइन एक्स प्लस बी इंटू, अब v वाले का डिफरेंशिएशन होगा यानी डी बाई डी एक्स में लगाएंगे कॉस सी एक्स प्लस डी को, और बाई हो जाएगा वी स्क्वायर यानी कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे u था उसका डिफरेंशिएशन है, इंटू में v वाला वैसे ही है, फिर माइनस, अब u को छोड़ दिया गया है, इंटू दे करके v वाले का डिफरेंशिएशन सजाया गया है,
अब आइए हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। अभी तक 1 से लेकर 4 तक जो प्रश्न डिफरेंशिएट किए हैं उसी कॉन्सेप्ट पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा साइन और एक्स प्लस बी है, तो दो फलन इसमें है जिसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे किया जाएगा, तो साइन का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू, अब 2 नंबर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 2 नंबर वाले का डिफरेंशिएशन देखिए एक ही बार करते हैं हम लोग। बी कांस्टेंट है जिसका 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, और ए एक्स का डिफरेंशिएशन ए होगा, यानी ए प्लस 0 मिलकर ए हो जाएगा, तो उस ए को हम पहले लगा दिए। साइन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन कॉस ए एक्स प्लस बी, फिर से इंटू में ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन किया जाएगा, तो बी कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा, और ए एक्स का ए यानी ए प्लस 0 मिल करके हो जाएगा ए बचेगा, जिसको इंटू में था तो बाद में ना लिख करके पहले लिख दिए हैं। ये हो गया कॉस सी एक्स प्लस डी माइनस ये होगा साइन ए एक्स प्लस बी इंटू, उसी तरह से कॉस का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, और इंटू में डी का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, और सी एक्स का सी यानी सी प्लस 0 मिलकर के सी हो जाएगा, तो इंटू सी है ये, बाई इसका करेंगे स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ये गुणा हो जाएगा तो माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा। तो करते क्या है, इसको हम इसको अलग अलग कर देते हैं, हम अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा ए कॉस एक्स प्लस बी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी बाई कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस में अलग होगा ये, तो ये हो जाएगा सी इंटू साइन एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी बाई हो जाएगा ये भी कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे है कॉस सी एक्स प्लस डी, और यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है, तो इसका एक स्क्वायर कट जाएगा, और यहाँ भी कटेगा नहीं कटेगा। तो चलिए हम लिखते हैं इसको, ये हो जाएगा ए कॉस एक्स प्लस बी इंटू, यहाँ बचा क्या हम लोग के पास, तो 1 बाई कॉस सी एक्स प्लस डी बचा। तो स्टूडेंट्स 1 बाई कॉस बराबर सेक होता है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे सेक सी एक्स प्लस डी प्लस हो जाएगा। उसी तरह से अब इसको क्या करते हैं कि लिखेंगे सी साइन एक्स प्लस बी इंटू, ये देखिए साइन सी एक्स प्लस डी, और यहाँ नीचे क्या है कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है, तो नीचे से क्या करते हैं एक कॉस सी एक्स प्लस डी ले लेते हैं साइन के साथ, तो साइन बाई कॉस मिल करके हो जाएगा टैन, टैन ये हो जाएगा सी एक्स प्लस डी, और एक बच गया हम लोग के पास 1 बाई कॉस बच गया, तो उसको लिख सकते हैं सेक सी एक्स प्लस डी बच गया। तो इस तरह से सेक सी एक्स प्लस डी को आप चाहें तो कॉमन निकाल कर रख दीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी कॉमन हो जाएगा, तो बच गया ए कॉस एक्स प्लस बी प्लस हो जाएगा सी साइन एक्स प्लस बी इंटू टैन सी एक्स प्लस डी, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर कैसे इस प्रश्न को सॉल्व कर दिया गया है, यानी ये u बाई वी का जो फॉर्मूला होता है जो कि यहाँ पे देख रहे हैं, उसी फॉर्मूले के आधार पर पहले तो इसको सजा दिया गया, और सजाने के बाद इसका डिफरेंशिएशन कर दिया गया है। चलिए तो आइए स्टूडेंट्स अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन है, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। यहाँ देख रहे हैं कि ये 6 नंबर क्वेश्चन है, और यहाँ पे कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 लिखा हुआ है, इसका सोल्यूशन करेंगे। दो फलन है यहाँ पे गुणनफल के रूप में है, और गुणनफल के रूप में तो है ही दोनों फलन यहाँ पर, यानी ये हो गया u और ये हो गया v, समझ सकते हैं इसको। दोनों फलन गुणनफल के रूप में है, और साथ में जो भी फलन है वो एक संयुक्त फलन है। तो यहाँ देखिए एक बार से फॉर्मूला इसका, अगर d बाई डी एक्स करना होता है, अगर दो फलन गुणनफल के रूप में हो u इंटू वी के रूप में हो, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए पहले u का डिफ्रेंशिएशन इंटू वी रखा जाता है, फिर प्लस दे करके u छोड़ करके v का डिफ्रेंशिएशन किया जाता है। इसी आधार पे हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, d बाई डी एक्स करेंगे किसका, तो कॉस एक्स क्यू का, ये u का डिफ्रेंशिएशन हो गया इंटू v को ऐसे ही छोड़ेंगे साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5 को,
फिर बीच में प्लस देंगे, अब u को छोड़ देंगे, यानी cos एक्स क्यू u की जगह पे है तो इसको छोड़ दिए, और डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स किसका, v का, यानी साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5 का करेंगे। ठीक है, तो देख रहे हैं यहाँ पर कि u का डिफ्रेंशन हुआ, इनटू में v वैसे ही है, फिर प्लस, अब u वैसा ही है और v का डिफ्रेंशन हो रहा है यहाँ पे। अब आगे करेंगे हम लोग अगले लाइन में, तो ये संयुक्त फलन है, एक ही बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे यहाँ पे, चूंकि 1 से लेकर 5 तक तो डिफ्रेंशिएशन करना सीख चुके हैं हम लोग, अब एक ही बार कर देंगे, 1 नंबर का भी 2 नंबर का भी। तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स क्यूब हो जाएगा, इनटू फिर 2 नंबर में एक्स क्यूब है, इसका डिफ्रेंशिएशन किया जाएगा तो 3x स्क्वायर, इनटू ये वैसे नोट हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5 प्लस ये कॉस एक्स क्यूब वैसे ही नोट हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो स्टूडेंट साइन स्क्वायर है ये, तो सबसे पहले तो पावर का डिफरेंशिएशन किया जाएगा साइन स्क्वायर का। तो इस पावर का करेंगे कैसे, हम लोग डी बाई डी एक्स करते हैं एक्स स्क्वायर का तो 2x हो जाता है ना, और यदि डी बाई डी एक्स यदि हम लोग साइन स्क्वायर एक्स का करते हैं तो सबसे पहले पावर का करते हैं यहाँ पे 2 का, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू, अभी क्या किए थे, पावर का किए थे, लेकिन साइन एक्स का तो नहीं किए हैं, अब साइन एक्स का करेंगे तो साइन का डिफरेंशियल इंटू कॉस एक्स, उसी कॉन्सेप्ट पे इसको करेंगे। तो साइन स्क्वायर है तो पहले पावर का करेंगे तो हो जाएगा 2 साइन एक्स का पावर 5 इंटू, अब साइन का करेंगे तो हो जाएगा साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का पावर 5 इंटू फिर से एक्स का पावर 5 का डिफरेंशिएशन होगा तो हो जाएगा 5x का पावर 4। देखिए पूरा कंप्लीट ये डिफरेंशिएशन एक ही बार में हो गया ये। अब इसमें देख लेंगे कि कॉमन अगर निकालने लायक होगा तो निकालेंगे, अन्यथा ऐसे ही छोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे कॉमन निकालने भी लायक है, तो क्या है यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन निकलेगा, बाकी कुछ तो कॉमन निकलेगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो एक लाइन और इसको इंटू करके लिख देंगे, सजा देंगे इसको। तो मान लीजिए लिखेंगे इसको -3x स्क्वायर इंटू साइन एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 प्लस ये इंटू होगा तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 10x का पावर 4 इंटू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स का पावर 5 इंटू कॉस एक्स का पावर 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आइए एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। 7 नंबर क्वेश्चन है 2 अंडर द रूट कॉट, उसके बाद है आपको एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये प्रश्न है कैसे डिफरेंशिएशन किया जाएगा इसका। 3 फलन को संयुक्त कर दिया गया है यहाँ पे, एक तो अंडर द रूट आ गया तो पहले रूट का किया जाएगा, 2 नंबर में कॉट का डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, ठीक है, उसके बाद हम लोग एक्स स्क्वायर का करेंगे, और 2 तो कांस्टेंट है तो वो साइड में रहेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग सॉल्यूशन में इसके 2 अंडर द रूट कॉट एक्स स्क्वायर है तो लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे। तो चलिए 2 तो साइड हो जाएगा, अंडर द रूट का स्टूडेंट्स, अंडर द रूट एक्स का डिफरेंशिएशन इसके पहले भी बताए थे हम कि डी बाई डी एक्स अंडर द रूट एक्स का डिफरेंशिएशन लिखा जाता है 1/2 रूट एक्स लिखा जाता है। तो इस रूप में हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे रूट वाले को, तो डिफरेंशिएशन होगा रूट का पहले 1/2 अंडर द रूट, जैसे है वैसे नोट हो जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर। अब इंटू देंगे, अभी क्या किए हैं सिर्फ रूट वाले का डिफरेंशिएशन हुआ था, रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स के रूप में। अब 2 नंबर में डी बाई डी एक्स के लिए अलग हो जाएगा कौन सा, तो कॉट एक्स स्क्वायर अलग हो जाएगा। यहाँ पे तो 2 से 2 ये कैंसिल हो गया तो बच गया कितना, बच गया 1/अंडर द रूट कॉट एक्स स्क्वायर बच गया, इंटू रहेगा। अब कॉट का डिफरेंशिएशन पहले करेंगे, तो कॉट का डिफरेंशिएशन स्टूडेंट्स क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर, और थीटा जितना है उतना लिख दिया जाएगा, और फिर से डी बाई डी एक्स के लिए किसको बाहर किया जाएगा, तो एक्स स्क्वायर को। यानी इस प्रश्न में 1 नंबर में रूट था, 2 नंबर में कॉट था और 3 नंबर में एक्स स्क्वायर था। तो रूट का डिफरेंशिएशन यहाँ पे हो गया, इनटू में चेन रूल से ये बाकी सब बाहर आ गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये नोट हो गया,
फिर कॉट का डिफरेंशियल माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, थीटा जितना था रूट हो गया। अब 3 नंबर में डी बाई डी एक्स के लिए अलग हो गया ये। तो आइए एक लाइन और इसको करते हैं हम लोग। ये होगा 1/√, कॉट एक्स स्क्वायर इंटू, चलिए इसको इंटू करके लिख देते हैं, ये इसको इंटू करेंगे इसमें तो आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यानी एक से क्या हुआ, इसमें गुणा होकर यहाँ लिख दिया गया, ये बाई में जैसे वैसे ही है। अब एक्स स्क्वायर का स्टूडेंट्स डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। एक लाइन और करते हैं, गुणा कर देते हैं इसको, तो गुणा करेंगे तो माइनस 2x इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई √ कॉट एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर हो जाएगा। ये एक बार यहाँ देखिए, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, यानी कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। इसीलिए यहाँ पे कॉट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर और थीटा जितना था उतना लिख दिया गया है। चलिए आइए स्टूडेंट्स, तो एक और लास्ट क्वेश्चन इसमें है, उसको हम लोग करते हैं, उसको भी देख लेते हैं ताकि पूरा एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपका एक साथ हो जाए। तो आइए देखते हैं हम लोग। ये 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन cos√x है। तो आप तो जितना क्वेश्चन सॉल्व किए हो तो बहुत इससे बड़ा बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, यहाँ तो एक छोटा क्वेश्चन है यहाँ पे। यानी 1 नंबर में cos का डिफरेंशिएशन होगा, 2 नंबर में √x का डिफरेंशिएशन होगा। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। cos√x क्वेश्चन है हमारा, लिखेंगे इसको x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो चलिए डिफरेंशियल करेंगे पहले किसका, cos का। तो इसका हो जाएगा माइनस sin√x हो जाएगा, इंटू में डी बाई डी एक्स में लगा देंगे किसका, 2 नंबर वाले फलन का जो कि √x है। तो ये हो जाएगा माइनस sin√x इंटू √x का डिफरेंशियल 1/2√x। तो इतना यहीं पे आप छोड़ सकते हैं स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत छोटा क्वेश्चन था। इस तरह से आप देख रहे थे एक्सरसाइज 5.2 का पूरा कंप्लीट क्वेश्चन एक साथ देख रहे थे स्टूडेंट्स। आप पूरे एक्सरसाइज को अब अच्छा से देखिए और पूरा प्रैक्टिस कीजिए। तो चूँकि इसके बाद आने वाला एक्सरसाइज होगा थोड़ा और इससे अलग होगा। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।